मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहने से कभी नहीं मिलता। एक बात आप सबको अच्छी तरह से समझना है कि चाहता तो हर जीव सुख है और कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन चाहने से अगर वस्तु मिल जाती तो फिर तो हर किसी को हर जो वस्तु चाहता वो सब मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलती क्योंकि उसके लिए कोई मार्ग चाहिए होता है पाने का। हम जब तक उस पर चलते नहीं तब तक हमें वो मिलता नहीं। हम घर बैठे सोचें कि हमें घर बैठे कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तो ये हम अपनी भूल है। इस भूल को सुधारने के ही हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जीवन में। आप अपनी संतान को भी कुछ मार्ग बताते हो तब वो आगे बढ़ता है, चाहे वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, चाहे मजदूरी करके आगे बढ़े, चाहे वो मेहनत करे, कुछ भी करे, लेकिन उसे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता आप भी उसे देते ही हो। ऐसे ही हमारे सब जीव के सुख को चाहने के लिए हम सबको एक मार्ग चाहिए था। वो मार्ग हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह मार्ग हम सब कैसे प्राप्त करेंगे, तब हम सब पर करुणा करके गुरुओं ने ये मार्ग हमारे लिए दिया है। अब इस मार्ग में हम कितना चल पाते हैं, इस मार्ग को हम कितना समझ पाते हैं, ये हमारी बुद्धि का विषय है। उसी मार्ग को समझने और उसी मार्ग को खोजने के लिए आचार्यों ने जो कुछ हमें दिया है, उन्हीं का उपकार हम पर है। और जब हम किसी चीज़ को शुरू करें तो सबसे पहले उसके लक्षण और उस मार्ग को समझने के लिए हमारे पास कोई विधा होना चाहिए। पहले आप उसे समझिए। ये क्लास आपकी शुरू करूं, इस क्लास को आप सब पढ़ें, उससे पहले आप अपनी मानसिकता को अच्छी तरह से तैयार कर लें। वो भूमिका आपकी बना रहा हो। क्लास तो मुझे गुरुवार से शुरू करना है, उससे पहले आपकी एक भूमिका ज़रूर बनाना ज़रूरी होती है। जैसे किसान क्या करता है, जब खेती करता है तो खेती करने से पहले वो बीज सीधे सीधे नहीं बोता। कभी आप देखना, आप किसी भी किसान को आप देखेंगे तो आप किसान को देखेंगे कि पहले वो गर्मी में पूरे खेत को आप बखर देता। बखर नहीं जानते हैं आप, क्योंकि आप थोड़े से अभी जुड़े तो इसलिए आप बखरना जानते हैं। बिखेरना नहीं बोल रहा हूँ, बखरना बोल रहा हूँ। बिखेरना ऐसे है, मध्यम समझिए, कि जो मिट्टी को उलट पुलट करता है, वो अभी बीज नहीं बो रहा है, वो पहले मिट्टी को नीचे से खोद के वो उलटता है। आपने देखा इतने बड़े बड़े डल्ले होते हैं, उसे वो फोड़ता है, फिर उसे पूरी खेत को बिखेर देता है। फिर क्या करता है, पूरे खेत को बिखेरने के बाद छोड़ देता है वो, तो उसमें धूप लगती रहती है, जो बहुत भीषण जब गर्मी पड़ती है उसे लगती है। तो भीषण गर्मी से पूरी ऊर्जा वो खेत उसे एग्जॉर्ब कर लेता है। फिर पानी गिरता है तो पुनः खेत एक जैसा हो जाता है। फिर उसमें हल चलाता है वो, हल चलाने के बाद फिर धीरे धीरे बीज डालता है। बस मुझे वही गुरुजी का उदाहरण याद करते हुए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तो आपकी खेती उलट पुलट करूँगा, अभी बीज नहीं डालूँगा, क्योंकि बीज डाल दूँगा तो अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी खेत में पहले थोड़ी सी रोशनी लगे, तो क्योंकि नीचे की धरती अंधेरे में रहती है तो उसमें उपजाऊपना नहीं आता। उसको जब तक प्रकाश ना मिल जाए, तो आपके ऊपर अभी बहुत सारी लहरें चढ़ी हुई हैं, चढ़ी हुई ना। किसी को घर के काम की लहर चढ़ी हुई है अभी
किसी को धन कमाने की लहर चढ़ी हुई है, किसी को अभी ऑफिस की लहर, तो पहले वो थोड़ी सी लहर को उलट पुलट करूँ तो फिर आपको आपकी आत्मा का कुछ समझ में आए। तो हम सबको पहले उस आत्मा को प्रकाश में लाना होगा। उस प्रकाश में लाने के लिए हम सबको थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूँ, तो आपकी भूमिका बन जाए तो ये तत्वार्थ सूत्र जो महान ग्रंथ है जैन शासन का, उसे आप पढ़ने के लिए थोड़ा पुरुषार्थशील हो जाए। तो पहले आपकी वो भूमिका बना देता हूँ। तो ये सूत्र ग्रंथ क्या होता है और क्यों लिखा जाता है, ये क्या आप पे कौन सी अनुकंपा हुई है, पहले आप इस बात को अच्छी तरह गहराई से बैठा लें। तो जो भी हमारी आत्मा सुख चाहती है या आत्मा मार्ग चाहती है, तो ये मार्ग है, एक प्रकार से मार्ग की डेफिनेशन इसमें आपको सब मिलेगी। आपके जीवन में बड़ा सुख दुख के जो दौर आते वो क्यों आते हैं, ये इस ग्रंथ से आपको समझ में आएगा। कोई भी ग्रंथ भूमिका जब बनती है तो उसकी भूमिका के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्तित्व जरूर होता है। वो व्यक्तित्व ही हमें इस मार्ग तक लाने के लिए कारण बन जाता है, निमित्त बनता है। जैसे कि कोई भी तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि को जब खिराता है तो उसके लिए कोई न कोई व्यक्ति होता है। जैसे गणधर हो, वहाँ बैठे श्रावक होते हैं, वहीं बैठे कुछ लोग होते हैं जो उस पुण्य जिसको बोलते हैं। ऐसे ही उन आचार्य परमेष्ठी ने हमें जो मार्ग दिया है, वो मार्ग हमें कैसे मिला है, वो मार्ग हमें उन गुरुओं की अनुकंपा से मिला है। हमारी एक परंपरा रही है श्रुत की, उस परंपरा को कोई बात नहीं, सुन लो शांति से, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। उस परंपरा को आप अच्छी तरह से पहले समझ ले। तो एक भूमिका आप पहले समझे कि ये श्रुत आया कहाँ से हमारे पास, ये हम कैसे इसको जानेंगे, हाँ ये लिखा हुआ पे विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व तो होता है ना। क्योंकि बहुत सा ऐसा दर्शन भी है जो इसको अपौरुषेय ही मानता है। अपौरुषेय मतलब ये किसी का कर्ता नहीं मानता, किसी का किया हुआ श्रुत नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। किसी ना किसी को तो मीडियम होना होगा इसे। तो उनका कहना है नहीं, ये तो आसमान से टपका है और यहाँ पे किसी ने झेल लिया है और वही सबने पढ़ लिया है। ऐसा कभी नहीं होता। किसी के पीछे कोई आसमान से कोई वस्तु टपकती, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। और आसमान में भी था तो वहाँ भी किसी ने लिखा तो होगा, तो ऐसा होने दे। तो आपके यहाँ भी क्या परंपरा रही, तो इसे आप पहले एक बार समझे। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ के लिए करने के लिए अनादिकालीन व्यवस्था है, लेकिन ऐसा फेंक नहीं चल सकती कि कुछ भी आपने कह दिया और हम कुछ भी मान लेंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और आप भी पढ़े लिखे हो, तो पढ़े होने के नाते ऐसा तो कोई होता नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया। तो हमारे यहाँ पे जो परंपरा क्या थी, हमारे यहाँ एक तीर्थंकर नाम का व्यक्तित्व होता है। वो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर जब साधना करता है तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करता है जिस ज्ञान के माध्यम से वो तीनों लोगों को चराचर जानने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा होना संभव है? एक प्रश्न आता है, आपको क्या विश्वास होता है, आपको ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी किसी के कहने से मान रहे हो? ये पहले आप अच्छी तरह समझना, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी की बातों में आके तो नहीं आ रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई नहीं मानोगे तो हमें डराया धमकाया जाता है ना, नहीं मानोगे तुम मिथ्या दृष्टि हो, कैसे हो, जैन शासन में जन्म लिया, स्वीकार ही नहीं करते। तो आप सबसे एक बात मैं ये कहना स्पष्ट चाहता हूँ कि आप लोग को अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है। मैं कह दूँ इसलिए आपको नहीं मानना है, आपको संतुष्टि लाना है कि नहीं ये मैं इससे संतुष्ट हूँ कि नहीं ऐसा है। हम सिर्फ प्रचलन में आने वाली चीज़ों में ना जिए, हम ला देना, हम सिर्फ ओढ़ के ना चलें कि अब महाराज बैठे हैं कौन पूछेगा कौन करेगा। अधिकतम इससे घबराते हैं महाराज जी बुरा ना मान जाए,
तो मैं आपके कोई बुरे और भले की चर्चा नहीं है, आपको संतुष्टि से पूछना है। और ये एक बात और कहता हूँ, ये वन वे नहीं होगा, ये टू वे होगा। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोलता जाऊँ और आप उस कथा के समान हाँ हाँ ठीक है। ये कथा नहीं हो रही है? ये कथा का हिस्सा नहीं है और आप भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। मुझे भीड़ बनाने के लिए भी नहीं आपको पढ़ाना है, आपको अपने आप को समझने के लिए पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है आपको? अपने आप को। ना मुझे आपको समझाना है, ना आपको मुझसे कुछ समझना है। जो कुछ करना है अपने बीच में अपने आप को और अपने अंतरंग को खुल के समझना है हमें, है ना। क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आए, नहीं तो एक अच्छी नींद लेते, या आप घूमने के लिए निकल सकते थे, या आप अपने परिवार के लिए कोई कार्य कर रहे होते। मतलब आप सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं, तो मात्र इसलिए नहीं आए कि भाई एक टाइम पास ये कोई हो नहीं रहा। ये आपकी आत्मा के कल्याण के लिए, आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए और उस मार्ग को खोजने के लिए आए हैं। ठीक है, पहले आप हाँ या ना में, टू वे है, वन वे नहीं है। ठीक, तो इसमें टू वे कैसे चलेगा? वो टू वे ऐसे चलेगा कि आपको मुझसे पूछना है। मतलब आपको जैसे ही कुछ समझ में नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे कि महाराज जी मुझे इसमें थोड़ा सा ये समझना है। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि भाई इतना बड़ा ग्रंथ है। नहीं, ये बहुत सरल और बहुत सुंदर ग्रंथ है। मतलब ये हमारी जीवन की उपयोगी चीज़, ये हमें जीवन का मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, ये हमारे कर्म का मैनेजमेंट, ये हमारे जीवन को अच्छा जीने की तरीके, ये सब कुछ देने वाला है। बस इसको समझने का दृष्टिकोण हमारा हर दृष्टिकोण से इसे पढ़ेंगे। मतलब मैं इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको इसको जीवन को व्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से भी पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपको इसका दृष्टिकोण भी, मतलब हर दृष्टिकोण से इसे आप पढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। तो हमारी शुद्ध परंपरा कैसे आई है ये समझिए। हमारे यहाँ भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर के रूप में हुए। जब भगवान महावीर यहाँ पर हुए तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जो कुछ हुआ, केवल ज्ञान क्या कहलाता है महाराज? केवल ज्ञान वो ज्ञान कहलाता है जो तीन लोक की त्रिकाल संबंधी समस्त वस्तु, समस्त जीव को, समस्त तत्व को एक साथ अपने ज्ञान से जानता है। उनके ज्ञान में ये सब झलकता है, उन्हें किसी के लिए पाना नहीं पड़ता। जब वो अपने ज्ञान से सब जान लेते हैं, तब वो अपने ज्ञान से जब कोई उनसे प्रश्न करता है तो उन्हें बताते हैं। उसे बोलते हैं एक प्रकार से ध्वनि, ध्वनुरूप ज्ञान रूप से वो हमें सब कुछ बोलते। दिव्य ध्वनि जिसे आप बोलते हैं, वह ओंकारमय दिव्य ध्वनि हम सबको उस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वो जान लेते हैं। वहाँ से इस श्रुत की रचना भी होती है, जिसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होता है। फिर वह ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता 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 हमें आगे की ओर किससे प्राप्त होता है? तो गौतम गणधर स्वामी होते हैं। फिर गणधर से श्रुत केवली महाराज होते हैं। केवली महाराज से आगे ज्ञान जाते 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 हमें ऐसे प्राप्त हुआ। तो भगवान महावीर की परंपरा से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह ज्ञान आगे हमें बढ़ते बढ़ते गणधरों से प्राप्त होता है। गणधर से फिर ऋषि मुनियों से, आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ। तो उसके बाद भगवान महावीर के मुक्ति जाने के बाद तीन अनुबद्ध केवली हुए। गौतम स्वामी, अनुबद्ध केवली का मतलब होता है एक के मोक्ष जाने के बाद उसी दिन किसी को केवल ज्ञान हो, उनके मोक्ष जाने के बाद फिर उसी दिन किसी को केवल ज्ञान हो, ऐसे परंपरा चली। तो भगवान महावीर के जस्ट जाने के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। प्रथम गौतम स्वामी हमारे गणधर थे। उनके 12 वर्ष लगातार रहने के बाद हमारे पास दूसरे केवली ज्ञानी प्राप्त हुए। उसके बाद
हम सुधर्माचार्य जिनका नाम था, उनके मुक्ति जाने के बाद हमें अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हमें लगातार प्राप्त हुए। यहाँ पर उनके आने के बाद फिर केवलियों का अभाव हमें हो गया। फिर केवलियों का अभाव होने के बाद हमें श्रुत केवली मिले। केवली वो होते हैं जो केवल ज्ञान से जानते हैं। फिर उनके बाद जो श्रुत केवली वो होते हैं जो द्वादशांग का ज्ञान जानते हैं। उन्हें केवल ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन जो केवल ज्ञान के समान ही श्रुत को जानते, इसलिए उनको श्रुत केवली बोलते हैं। केवली और श्रुत केवली में अंतर जान लेना, क्योंकि केवली वो होते हैं जो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, लेकिन श्रुत केवली वो होते हैं जो श्रुत जिनका, जैसे केवल ज्ञान से हम श्रुत को पूछें और हम एक सामान्य से शुद्ध ज्ञानी से पूछे तो दोनों के श्रुत में कोई डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसे श्रुत केवली बोला जाता है। होते वो छठे सातवें गुण स्थान, जैसे हम मुनि महाराज होते ऐसे वो होते हैं। ऐसे 5 श्रुत केवली हमारे यहाँ हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी हुए। फिर उसके बाद 11 अंग 14 पूर्व में से 11 अंग 10 पूर्व तक के हमें 11 आचार्य मिले। फिर हमें उन 11 आचार्यों में से धीरे धीरे कुछ अंग कम करते हमें 10 पूर्व तक के मुनि महाराज मिले। फिर ऐसे अंतिम हमें धर्षण स्वामी प्राप्त हुए। यह परंपरा हमारे तक पहुंची। एक संक्षेप में आपको पहुंचा रहा हूँ। हाँ, आपके पास कोई माइक हो तो हाँ चलिए आप पूछिए। 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14, 12 अंग से बोला जाए। 11 अंग मतलब हो गए और 14 पूर्व, ऐसे मिला के 12 अंग हो जाते हैं। जो 12 अंग 14 पूर्व को लेकर चलता है वो 12वां अंग कहलाता है, और 11 अंग वो होते, ऐसे टोटल मिलाओगे तो ये 12 अंग हो गए। इन्हें द्वादशांग बोलते हैं। द्वा और 2 और 10 यानी 12, 10 और 2 12, ऐसे द्वादशांग यानी 12 अंग हो जाते। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पूर्व का अर्थ होता है जैसे कि हमें अंग बाह्य और अंग पूर्व ऐसा होता है। तो जो अंग बाह्य के अंदर से जो और भीतर के जो जानता है, तो हमारे ये 4 अनुयोग जो होते हैं इनमें जो डिवाइड होते रहते हैं। तो अंग पूर्व और अंग बाह्य, इस प्रकार से ज्ञान का विभाजन हमारा होता है। तो जो हमारे यहाँ पर केवलियों के द्वारा चलाया ज्ञान है वो अंग के, जो हमें शास्त्रों की रचना की गई है, जितनी भी रचना गई वो बाह्य रूप से की गई है आचार्यों के द्वारा। ये आपको समझ के चलना है। तो इस प्रकार से सारा ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा आया, लेकिन उसकी रचना कार्य में जो किए गए एक दूसरे को दिए गए वो इस प्रकार से पूर्व के रूप में हमें चलता है। इसमें हमें 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम ज्योतिष है ये सब जो जानते हैं, आयुर्वेद है, ये सब भी इसके अंदर शामिल है। ये हाँ, ये सब पूर्व के अंदर आपको शामिल मिलता जाता है। तो ऐसे ज्ञान का जो विभाजन हमारा अलग अलग रूप में होता है वो इस प्रकार से हम इन द्वादशांग के माध्यम से लेके चलेंगे। केवल ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है, क्यों नहीं झलकेगा? हमारे केवल जो केवली भगवान होते हैं उनके ज्ञान में सारी चीज झलकती है। इसीलिए एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि सावधान रहो, पाप और पुण्य करने से सावधान रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अगर ये सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है तो तुम भ्रम में हो। आप और हमको कौन देख रहा है? केवल ज्ञान से हमारे ज्ञान वो भगवान सब कुछ हमें देख रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। ठीक है, चल गुण स्थान तो ये शुरू तो होने दो ग्रंथ। गुण स्थान का मतलब होता है मोह और योग, 2 चीज होती है हमारे पास।
मोह और योग। मोह का मतलब होता है हमारे जो कसायवा होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोह। और जो हमारी आस्था होती है दर्शन मोह, इस प्रकार एक मोह होता है। और योग का होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो मोह और ये दो चीज मिलती है तो गुणस्थान बनाती है। गुणस्थान का मतलब सीधा सीधा सरल भाषा में कहूँ तो परिणाम। आत्मा के जो परिणाम होते हैं हमारे परिणाम अच्छे भी होते हैं, हमारे परिणाम बुरे भी होते कि नहीं होते। ये जो अच्छे बुरे परिणाम होते हैं वो हमारे गुण स्थान को लेके बढ़ते हैं। ऐसे 14 गुण स्थान हमारे होते हैं। संसारी जीव कोई भी ऐसा नहीं जो गुण स्थान से मुक्त हो। हर संसारी जीव का कोई ना कोई गुण स्थान जरूर होता है। ये आप सबको तो ये मान के नहीं चलना कि हम गुण स्थान है कि नहीं है, तो कोई ना कोई तो गुण स्थान आपका है ही, ये आपको पकड़ के चलना है। ठीक है। हाँ, अब माइक से पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब आपका ये शायद उससे दिक्कत आएगी। हाँ, केवल ज्ञान में तो एक्चुअली सब नियति होना चाहिए, अनियत क्यों कहते हैं महाराज जी? अब देखो ये तो प्रश्न आप कई बार पूछ चुके और मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ। आपका प्रश्न शायद वही बना रहता है क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो पाते होगे। फिर भी हमारे केवल ज्ञान में नियत और अनियत में एक चीज आपसे पूछूं, क्या केवली सब चीज का अपने वक्तव्य में कहते हैं कि नहीं कहते? कुछ अवक्तव्य रह जाता है, उनके लिए भी अवक्तव्य रहता है, याद रखना। सभी चीज केवली भी नहीं है। अब उनके लिए क्या वक्तव्य है, क्योंकि पर्याय अनंत है, पहले आप समझो। और अनंत पर्याय झलक रही है। और आयु कितनी है? आयु संक्षेप में। तो जब आयु, क्योंकि आयु के बाद तो वो चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। अब सिद्ध तो बोलेंगे नहीं, बोलने वाले तो अरिहंत ही हैं। तो अरिहंत के केवल ज्ञान में झलक तो सब रहा है, फिर भी वो कह नहीं पाते सारी चीज। एक बात। और आप जो कहते हो सब चीज नियत है, तो नियत होने से हमारे लिए पुरुषार्थ जो करने को उन्होंने कहा है, मैं बार बार इसको उत्तर में एक बात फिर जोड़ता हूँ, आपसे भी जोड़ रहा हूँ। क्या केवलियों ने ये कह दिया है कि मेरे लिए सब नियत है, तुम सब चिंता मत करना, ऐसा कह गए वो? ऐसा होता तो कह जाते कि देखो मेरे केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? और मैं पूछता हूँ, ये सिर्फ मोक्ष मार्ग में ही नियत है कि हर चीज में नियत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हर चीज में नियत है अगर ऐसा आप मानते हो तो फिर आप पुरुषार्थ क्यों करते हैं आप लोग? माँ ने भोजन बना दिया, तो भोजन बनाने के बाद अब ये पेट में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो नियत है। तो पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो यहां तक ले जाने का? और चलो ये भी मत करो, यहां तक भी मैं आपसे कोई से डलवा देता हूं, चबाने का और गटकने का, ये कौन करेगा? ये पुरुषार्थ है कि अपने आप गटक रहा है? पुरुषार्थ। तो ये हमें समझना होगा कि नियत एक अलग वस्तु तत्व है, पुरुषार्थ फिर भी कहा गया है। तो हमें नियति पे नहीं बैठना है, हमें पुरुषार्थ करना होगा। हम जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष मार्ग को नहीं पा पाएंगे, और मोक्ष मार्ग को नहीं पाएंगे तो मोक्ष को भी नहीं पा पाएंगे। इसीलिए इन ग्रंथों की रचना आचार्यों ने की है, वरना कहते नियत है। नहीं, हमें नियति पे नहीं बैठना है, हमें नियति से एक कदम आगे पुरुषार्थ को करना होगा। हाँ, पुरुषार्थ करने के बाद अब राग देश से बचा कैसे जाता है कि भैया अब जो केवल ज्ञान ने देखा है वह यही देखा है, अब मेरे राग देश करने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? क्या पहले हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं अब जो होगा तो होगा, मुझे क्या करना? आप ऐसा कह सकते हैं? क्यों बोलो ना? नहीं ना? तो ये ऐसा अगर हो जाता
तो केवल ज्ञान में सब कुछ करने को क्यों चार पुरुषार्थ क्यों कहते? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों की चर्चा केवलियों ने क्यों की? होता हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे अगर इनका जीवन चलाना है तो इन्हें अर्थ पुरुषार्थ करना होगा, अगर धर्म की परंपरा को बढ़ाना है तो इन्हें काम पुरुषार्थ करना होगा, इन्हें अगर मोक्ष के पुरुषार्थ करना, अगर इन्हें मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो इन्हें मोक्ष पुरुषार्थ करना होगा। ये नियत नहीं है कि धर्म, तुम चिंता मत करो, धर्म सब नियत निश्चित है, हो जाएगा, अर्थ भी आ जाएगा। आ जाता है अर्थ, संतान आ जाती है ऐसे ही। तो आप हर चीज के लिए पुरुषार्थ कहा है, तो ये नियत में मत डूबो, आगे बढ़िए, ठीक है। हमारा जी अतीत अनागत और अपन कहते वर्तमान के सब पर्याय को जानते हैं, अनंत पर्याय को, अनागत के भी, तो वो उस अपेक्षा से, अगर हम उनके अपेक्षा से हम सोचेंगे तो उनको तो जान सकते हैं कि हम वो तो जानते ही है। हाँ, उसमें तो हमें कोई उसमें तो कोई हमारा कोई शंका है ही नहीं कि वो नहीं जानते। हाँ, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या जाना है, हमने ये क्या जाना है, आप पहले समझो। केवलियों ने तो सब जाना, हमने क्या जाना कि उनने क्या जाना? क्या हम इस बल पे बैठ सकते? नहीं ना। ये नियत नहीं है। तो परंपरा को आगे लेके चलता हूँ। इस प्रकार से हमारे पास अंतिम श्रुत के लिए, मतलब अंतिम जो एक अंग का ज्ञानने वाले दर्शन स्वामी हुए। दर्शन स्वामी के बाद हमें परंपरा से जो ज्ञान मिला, हम सब जानते हैं कि आगे आप सबने समझा ही है कि पुष्पदंत और भूतबाली स्वामी हुए इसी अमरावती, इसी महाराष्ट्र से, जहाँ पर श्रमणों की जो एक समूहों का जो चल रहा था, उससे आगे बढ़ के उन्होंने गिरनार में स्थापित दर्शन स्वामी ने वहाँ से पत्र भेजा और यहाँ से दो मुनि महाराज गए जिनका नाम नरवाहन और सुबुद्धि था। ऐसे दो मुनि महाराज यहाँ से गए, बाद में उनका नाम बदला है पुष्पदंत और भूतबली। ये मूल नाम नहीं है पुष्पदंत और भूतबली, ये मूल नाम तो नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दो मुनि महाराज यहाँ से भेजे गए। इस प्रकार से ये परंपरा आपकी चली है। तो आपको समझ में आ रहा है ये श्रुत कहाँ से आया और कैसे आपकी भूमिका बन रही है। ये जो श्रुत ग्रंथ आप लिख रहे हैं, पढ़ने को आप मन बना रहे हैं, अपने जीवन में इस श्रुत ज्ञान को प्राप्ति के लिए आप सब अच्छी तरीके से अपने मन को बना लीजिए। ये तत्वार्थ सूत्र है। ये सूत्र इसलिए कहा गया है, सूत्र का अर्थ धागा भी होता है। धागा जानते हैं आप लोग? धागा और सुई का आपने संबंध समझा है। जैसे सुई को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हैं? धागा डाल के रखते हैं। जो व्यक्ति सुई में धागा डाल के नहीं रखते, उनकी सुई गुम जाती है, तो मिलना फिर बहुत कठिन हो जाती है। ऐसे ही ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ धागा भी होता है और सूत्र का अर्थ सूत्र भी होता है। अपनी आत्मा को नहीं घुमाना हो आपको, तो ये आचार्य के दिए हुए सूत्र अपनी आत्मा में प्रयोग होना, तो आपकी आत्मा कहीं नहीं घूमेगी, हमेशा प्राप्त रहेगी आपको। ये सूत्र इसलिए कहा है, ये सूत्र का अर्थ धागा होता है। ऐसे ही जैसे वो सुई नहीं घूमती, ऐसे ही इस आत्मा का चारों गतियों में अगर घुमाना नहीं चाहते हो तो इस सूत्र को पढ़ लेना। उनकी मेहनत जो आपसे की गई, उसे मेहनत को आप कर लेना। इतना ही रखता हूँ। आपका समय हो रहा है, तो आपको जिन सहस नाम की एक उच्चारण 5 मिनट में कराऊंगा, तो आप जिन सहस नाम को पढ़िएगा। तो सहस नाम को करा रहा हूँ, उसे आप कर लीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट के उच्चारण आपका हो जाएगा। तो ये इतने ही तत्व